हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी का चैप्टर 17 काव्यखंड से है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आप लोग राजेश जोशी जो हैं इनके रचयिता कवि जो हैं इनका आप जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कविता का थोड़ा परिचय देख लीजिए आप लोग। यह जो कविता है इसके माध्यम से कवि ने बच्चों के कहना चाहिए बचपने छीन लिए जाने को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। यानी बच्चों का जो बचपन है क्यों छीना जा रहा है उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। कवि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित हैं। यानी कहना चाहते हैं कवि कि बताइए ये ऐसी शिक्षा किस काम की जिससे कि बच्चे खेल नहीं सकते और शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और जीवन में उनके अंदर जो कहना चाहिए करने के लिए जो है कि हमें ये करना है वह नहीं कर पाते, उनसे वंचित हैं। तो देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यानी यह हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं हमने पढ़ लिया और समझ लिया, नहीं, यह एक सवाल होना चाहिए उन व्यवस्थाओं के प्रति जिन्होंने यह व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो देखिए इसका भावार्थ। बहुत ज़्यादा सर्दी के में क्या हो जाता है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जाते हैं, वे मजदूरी करने को विवश हैं। यह कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने को विवश हैं। बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर जाता है। यह सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी भयानक है इसे विवरण जैसे लिखा जाना। जैसे सरकार, शासन, समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो ये कहा गया है इन पंक्तियों में कि हमें इसका वर्णन तो करना ही है, पर ये सवाल हमें करना है किससे, हमारी सरकार, शासन और समाज से पूछना है कि बच्चे पर काम पर क्यों जा रहे हैं। अब आप देखें इसके बाद आगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। तो ये क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। तो ये भी प्रश्न किया जा रहा है कि बताइए बच्चे किस कारण से काम पर जा रहे हैं। क्या उसका यह कारण है, देखिए, क्या बच्चों को काम पर जाता देखकर कवि कहते हैं, दुखी होते हुए कवि कहते हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या उनकी सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष में गिर गई हैं जो मिल नहीं रही हैं, या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूल के जो भवन हैं, मदरसा स्कूल को कहा गया है, स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं। कवि पुनः पूछता है कि क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के मैदान, आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये सवाल करते हैं कवि। अब अंग देखिए आप। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता
अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्वा कहना चाहिए हस्व मामूल, यानी पहले जो जितनी सी चीज़ें हैं वो सही सलामत हैं सारी चीज़ें हस्व मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कवि कहते हैं कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं बचा है। यदि कुछ भी ना बचता तो भयानक बात थी, जब नहीं था ना बचता तो ठीक था। पर उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह भयानक स्थिति है। यह जो है हमारे समाज की, हमारे देश की बहुत ही भयानक स्थिति है। यह सवाल सभी के लिए है। तो आप इस कविता को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपना सिलेबस आप लोग जो आप 9th क्लास का सिलेबस जो है आप लोग देख लीजिएगा। और जो चैप्टर आपको लग रहे हैं कि जो सिलेबस में हैं और एक्सप्लेन ना हुए हों तो आप उसे नोट करें और हमें मैसेज करें और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करना है। धन्यवाद।